फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुवर्णा सिंपल लाइफ। ये 3 मई की सुबह है। सुबह सुबह 6 बजे हम निकले हैं छत्रपति संभाजी नगर की ओर। ये हमारे टाउन से 5.5 घंटे की ड्राइव है। और मैंने आपको कल बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, उसी की तैयारी यहीं से शुरू होने वाली है। और एक ख़ास दिन हमारे जीवन में आने वाला है, इसी के लिए हम जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर हम जा रहे हैं। और देखो, कल फेशियल किया था। ये ग्लो मेरे चेहरे पर, बिल्कुल भी क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाया है, मेकअप भी नहीं लगाया है। जाते वक्त बहुत सारा ट्रैफिक था, ट्रैफिक में हम फंसे और धूप हो चली थी। इतनी सुबह निकले थे, लेकिन ट्रैफिक का हम कर भी क्या सकते हैं। ट्रैफिक है भाई, उससे तो निपट कर हमें आगे चलना ही होता है। छत्रपति संभाजी नगर की ओर जाते वक्त घाटी का रास्ता लगता है। जो घाटी का जो रास्ता है, देखो बिल्कुल भी इतने ब्लाइंड मोड़ आते हैं कि सामने आने वाली गाड़ी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। लेकिन यही इसकी मतलब चार्म कह सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर की ओर जाने का। एक थ्रिल होता है जब हम ड्राइव करके जाते हैं खुद की कार से, तो ये थ्रिल भी होता है। एक मज़ा आता है जब हम घाटी के रास्ते से चलते हैं। बस जो चलाते हैं भाई, उनको थोड़ा ध्यान देकर चलना होता है। देखो कितना ब्लाइंड मोड़ आता है हर बार। सामने से आने वाली गाड़ी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ऐसा ये घाटी का रास्ता होता है। कभी कभी यहाँ पर इतना बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 5-5 घंटे भी कभी कभी रुकना पड़ता है। मतलब आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी गाड़ी ने ओवरटेक करते वक्त कोई गलती कर दी, तो इतना बड़ा जाम लग जाता है। इतनी बड़ी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। बहुत बार फंस चुके हैं हम। जब हम बस से गए थे 1-2 बार तो फंस चुके हैं। कार से अभी तक तो नहीं फंसे हैं, लेकिन बस से जाते वक्त 2 से 3 घंटे मतलब लग ही जाते हैं जब हम फंस जाते हैं वहीं पर। तो ऐसे करते करते हम संभाजी नगर की ओर चल पड़े। और छत्रपति संभाजी नगर से होकर मतलब मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाला समृद्धि महामार्ग, जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सुपर फास्ट ऐसा वो हाईवे है जो संभाजी नगर से होते हुए जाता है। बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है, तो बीच में बहुत जगह उतर के हमने थोड़ा रेस्ट किया, कहीं पर नाश्ता किया, चाय ली और आगे एंजॉय करते हुए मैं गाना गाते गाते आगे चल रही हूँ। और यहाँ पर ये जो बड़ी सी बुद्धा जी की मूर्ति है रास्ते में, देखो बड़ी सुंदर लग रही है। और ये है समृद्धि महामार्ग जो ऊपर से जाता है, सुपर फास्ट ये हाईवे है। ये सब पार करते हुए हम आखिरकार पहुंच गए संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। और जहाँ पर मेरे देवर रहते हैं वहाँ पर उस कॉलोनी में हम जाकर पहुँचे। और ये इससे मिलने के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेताब थी। मेरा समीप, ये मेरा भतीजा है, बहुत ज़्यादा नटखट है, होशियार भी उतना ही है, बातें भी उतनी ही करता है। हमारी राह देख रहा था और हमारी राह देखते देखते उसे बहुत खुशी हुई जैसे उसने मुझे देखा। मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ। देखो ये समीप। अब बस बात ये थी कि आ तो गए थे, लेकिन बहुत सारा जो हमारा सामान था, बहुत सारे बैग थे, वो कैसे ऊपर लेकर जाए। उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है और 3rd फ्लोर पर हमें जाना था। बहुत सारी बैग थी, वो उठाकर हमें, लेकिन फिर उठाई बैग और हम चल पड़े ऊपर। देखो मैं कितनी शक्तिवान हूँ कि 2-2 बैग लेकर मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। मेरी बैग उठाने की एक ट्रिक है कि हाथों की जो कोहनी है उसको मोड़ के रखो और बैग उठाओ, तो बैग आसानी से उठ जाती है और हम चढ़ भी सकते हैं। और यही मेरा एक्सरसाइज जो करने का कमाल है ना, जो मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, ये उसका भी परिणाम है कि मैं अच्छे से दोनों बैग उठाकर ऊपर चढ़ सक रही हूँ। यही तो है फ़ायदा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये हमारा फ़ायदा होता है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो, ये नटखट हमारे आगे ही आकर यहाँ पर बैठ गया और जो मेरा ट्राइपॉड है उसको लेकर वो देख रहा है कि कैसा है ऐसे। ये छत्रपति संभाजी नगर में मेरे देवर का घर है, जो यहाँ पर जॉब करते हैं कंपनी में। छोटा सा 2 BHK का ये फ्लैट है। नहाकर फ्रेश होने के बाद हम दोनों बहनें बैठ गए गप्पे लड़ाने। गपशप चल रही है। समीप आकर बीच में कह रहा है कि खाना नहीं खाना है क्या, भूख नहीं लगी है क्या, क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकले थे, फिर भी बीच में हम कहीं रुके थे किसी काम के लिए, 2:30 बजे हम पहुँचे। मेरी सिस्टर ने सब खाना वाना बना के रखा था। ये समीप है, देखो इतना क्यूट है, उसके छोटा सा डिम्पल है उसके गाल पर।
ये लंच की तैयारी यहाँ पर हो गई है। खाना खाने हम बैठने वाले हैं नीचे से। अच्छे से भारतीय जो पद्धति है हमारी, उसी पद्धति से हम खाना खाना पसंद करते हैं। डाइनिंग टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर हम ऐसे बैठकर खाना खाए तो। लेकिन इसको खाना है आम, क्योंकि मैं वहाँ से लेकर आई थी, जो मंडी में से आम आए थे ना मंगलवार के दिन, वो सारे आम मैं इसके लिए लेकर आई। तो वो उसे आम खाना है, खाना नहीं खाना है, इसलिए आम काट कर उसको मैं खिला रही हूँ। अब आज के इस व्लॉग में मेरे बहुत बार कपड़े चेंज होंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ वैकेशन पर। देखो ये लंच, दाल चावल, भिंडी की सब्जी, रोटी और अच्छे से अचार। बहुत ही सुंदर सा लंच मेरी सिस्टर ने बना के रखा था, जो हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो बर्तन धो के रखे हैं और ये समीप के खिलौने उस पर युद्ध खेल रहे हैं। ये ऐसा ही माहौल पूरे घर में रहता है समीप का। तो मैं जा रही हूँ वैकेशन पर, इसलिए मेरी सिस्टर मेरे सारे कपड़े जो है उसको अल्टर करेगी और बार बार मैं कपड़े चेंज करती रहूँगी। अब ये 3 मई की शाम है। दोपहर में खाना खाकर हम सो गए थे और बाद में जो कपड़े हमने जो नहाए धोए थे ना, वो कपड़े सब बाकी थे, वो मैं धो रही हूँ। मेरी सिस्टर मेरे लिए डिनर बना रही है मेरी पसंद का। वो बना रही है चिकन, क्योंकि मैं चिकन खाती हूँ। माफ़ करना अगर कोई वेजिटेरियन हो तो माफ़ करना प्लीज़। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनके लिए बन रहा है पनीर और सब लोगों के लिए बन रहा है चिकन। वो प्योर वेजिटेरियन है मेरे हस्बैंड, इसलिए उनके लिए वो बना रही है पनीर। बहुत ही सुंदर ऐसा डिनर बन के रेडी है। हमारी बिरयानी है, चिकन करी है, पनीर की मतलब पनीर ग्रेवी है। और ये देखो ये कर रही है मेरे सारे कपड़ों को अल्टर। ये सारे कपड़े मैं बिखेर के बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक एक कपड़े का अल्टर करना है। और कुछ टॉप है जिनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। उसने बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन करके दिया है। ये जो टॉप था उसका नेक बहुत डीप था, उसने यहाँ पर देखो एक पैच लगा कर दिया है। उस पर अभी वो मोती लगाने वाली है। उससे ये क्या हुआ कि इसका जो डीप नेक था ना, वो बहुत ही अच्छा हो गया और ये टॉप पहनने के लायक हो गया। ऐसी ये मेरी बहन है जो बहुत ही टैलेंटेड है। अब अगले दिन सुबह 4 मई की सुबह है ये, और 4 मई के दिन है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने ही हम छत्रपति संभाजी नगर आए हैं। और सुबह सुबह हमने शुरुआत की जो मंदिर से बाप्पा के दर्शन लेकर। दोनों ने बाप्पा के दर्शन लिए, उनसे प्रार्थना की। हमारा साथ ऐसे ही अंत तक, मतलब मरते दम तक ऐसा ही हम दोनों का एक दूसरे से प्यार बंधा रहे, हमारा साथ अटूट रहे, यही प्रार्थना हमने की। पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की, उसके बाद मैंने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। शिव शंभू के से भी प्रार्थना मैंने की कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। ऐसे वही अपार्टमेंट में ही ये मंदिर है, मतलब अपार्टमेंट के बाजू में ही। और वहाँ पर जैसे ही मंदिर से हम लौटे, नीचे वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। सब ने, मेरी सिस्टर, देवर, समीप, हम सब ने ये ब्रेकफास्ट यहाँ पर एंजॉय किया। ये जो मैंने ब्लाउज़ पहना है ये उसी ने सिला है, मेरी बहन ने। बहुत ही सुंदर, मतलब बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, लेकिन ब्लाउज़ की वजह से वो साड़ी का लुक बहुत ही उभर कर आ रहा है। नाश्ते में हमने मंगाई इडली, डोसा। एक एक करते एक एक चीज़ें आ रही थी, क्योंकि वहाँ जो लेडी थी बनाने वाली वो अकेली थी, जो धीरे धीरे सब कुछ बना रही थी। तो एक एक चीज़ आ रही थी और एक एक चीज़ हम एंजॉय करते जा रहे थे। ऐसी सुबह थी 4 मई की, बहुत ही अच्छी, सुंदर। और ये जो थी ये पॉजिटिव वाइब्स लाने वाली मेरे लिए ये सुबह थी, क्योंकि ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। घर आकर ब्रेकफास्ट का काम तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर का किया बीट रूट वाला फेशियल। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था मेरा फेशियल का पूरा जो रूटीन है, जो मैंने ब्लीच फेशियल किया था। इसलिए स्पेशल ओकेजन हो तो हम बाहर से किट लाकर ऐसे फेशियल कर सकते हैं एक बार, कभी अगर स्पेशल ओकेजन हो तो। लेकिन अगर कोई ऐसे ही हमें स्किन केयर के लिए करना हो तो घर में बहुत सारे DIY फेशियल हम कर सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से होते हैं और वो हमारी स्किन को न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करते हैं, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे स्किन को भी होती है। इसलिए घर में बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे हम फेशियल कर सकते हैं, हमारा स्किन केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो हम बाहर से किट लाकर वो फेशियल इसलिए करना होता है क्योंकि उससे ग्लो बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए मैंने फेशियल किया था और वो सारे स्टेप्स जो है वो आपके साथ शेयर किए थे। ये पूरा फेशियल
बीट रूट का ही था और बाद में मैंने मतलब अंत में मैंने उससे बीट रूट का ही पैक लगाया और स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी बीट रूट से। बस ये है कि जो हमारा ग्लो होता है, जो बाहर की किट का जो तुरंत ग्लो मिलता है वो तुरंत चला भी जाता है, तो वो इससे नहीं मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन की केयर होती है, बस उतना ही। 4 मई की शाम को मैं पहुंची हूँ पार्लर में। क्यों पहुंची हूँ? मुझे बनानी है हेयर स्टाइल अपनी सुंदर सी, क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। ये एनिवर्सरी हमारी 25th एनिवर्सरी है, मतलब सिल्वर जुबली 25वीं एनिवर्सरी हमारी है। और मुझे थोड़ा अच्छा से तैयार होना था, इसलिए मैं पार्लर में जाकर मैंने अपनी हेयर स्टाइल बनवाई, जो कर्ल वाली थी, जो मैं घर पर नहीं कर सकती थी इसीलिए। लेकिन मेकअप मैंने घर पर किया, हेयर स्टाइल जो है वो मैंने पार्लर में जाकर की। सुंदर से ऐसे हेयर स्टाइल मेरी हुई है, जो मुझे बेहद ही पसंद आई, सच में बेहद पसंद आई। ऐसे हेयर स्टाइल मैंने ज़िंदगी में पहली बार की है। आज तक कभी ऐसे हेयर स्टाइल नहीं की थी। घर पर ही मैं अपना सारा मेकअप करती हूँ, घर पर ही कोई हेयर स्टाइल करने हो तो घर पर ही करती हूँ, लेकिन पार्लर में फ़र्स्ट टाइम जाकर किया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रेस है आज का, ये मेरी हेयर स्टाइल है और मेकअप मैं घर पर जाकर करूँगी। और जो बैकग्राउंड साउंड है उसमें बहुत सारी आवाज़ें आएगी, क्योंकि जहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो जो जगह है वो नॉइज़ फ्री नहीं है। बहुत सारी नॉइज़ यहाँ पर आ रही है जो वीडियो में भी आएंगी। तो मैं अब घर पर आई हूँ और सबकी रिएक्शन चेक कर रही हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। ऐसे एक एक करके एक एक कमरे में जा रही हूँ, जो जो है घर में मौजूद उनको मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। सब मुझे देखकर खुश हुए, सब खुश तो मैं भी खुश। और अब मैं लगी हूँ मेकअप करने, और अभी स्टार्ट किया मैंने मेकअप घर पर आकर। समीप आया बीच में कि बस तू ही मेकअप करते रहेगी क्या, क्योंकि हमें भी तो तुम्हारे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी, तो हमें भी करने दो। ये मेरा फाइनल लुक है मेकअप करने के बाद। और बाद में हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। ये जो फ़ोटो होते हैं, जो पिक्स होते हैं, ये हमेशा हमारी मेमोरी के लिए होते हैं। अब हम निकले वेन्यू की तरफ, जहाँ पर हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, और ये सब मेरे लिए सरप्राइज़ था। मैं तो बस अपनी तैयारी करके मुझे लगा कि हम होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, घर आएंगे, लेकिन सीन थोड़ा अलग था। ये सरप्राइज़ का सारा मतलब पार्ट था कि मैं गई वहाँ पर, गाड़ी बीच में रुकी क्योंकि केक लेना था। केक का भी मुझे कुछ पता नहीं था, ये सब कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ था। गाड़ी में भी मैं क्या कर रही थी, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। सब मुझे बोल रहे थे कि अभी तो एंजॉय कर ले, वीडियो एडिट कर बाद में कर लेना, लेकिन मैं वहीं पर भी वही काम कर रही थी। बीच में हम रुके हैं और केक आने के बाद फिर से हम चल पड़े हमारे होटल की तरफ, मतलब वेन्यू की तरफ, जहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। छत्रपति संभाजी नगर की ये ग्रीन लीफ नामक कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम गए थे। चलो दूसरा माणूस शूटिंग करा। बड़े ही खुश थी मैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कुछ स्पेशल हो रहा था जीवन में। बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ही सुंदर ऐसा वो दिन था, वो शाम थी। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है आज का, ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता अगर मैं सारा का सारा भी एनिवर्सरी का इसी में डालती तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट हुई, वो भी 25th सिल्वर जुबली वाली, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।